नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज इस लेक्चर 7 में हिंदी विषय कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। जिसमें का जो शीर्षक है, उस लेसन का जो दूसरा लेसन है उसका शीर्षक है धनुषभंग, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये पद जो चल रहा है इसका संदर्भ सहित हमें व्याख्या करना है। तो आप सभी लोग जितने भी हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी विद्यालय, सभी कोचिंग इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बंद है। जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है तब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सोचिए और देखिए कि आज हम लोग इतनी गर्मी के मौसम में, तपन के मौसम में आप लोगों के लिए इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं। तो क्या आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी, तो उसको सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे? तो प्लीज़ आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगी और आप लोगों के लिए हम लोग और अधिक से अधिक जो है वीडियो बनाकर लाएंगे। तो आइए जो है हम ज़्यादा बात ना करते हुए मेन पॉइंट पर चलते हैं और इसमें जो दोहा है उसको देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए, शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए मंच के समीप आ चुके थे। उनको देख करके सीता माता अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, अगर तन मन वचन से मैंने रघुनाथ जी को अपना स्वामी मान लिया है तो मुझे उनकी चरणों की दासी बनाए। तुलसीदास जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के ऊपर सच्चा स्नेह होता है तो वह व्यक्ति एक न एक दिन उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से सीता जी के मन में जो उनकी मनोवृत्तियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज रामचंद्र जी उस धनुष के जब समीप आ गए हैं तो उनके देख करके लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग इस दोहा में पढ़ेंगे। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, आचरण चाप ब्राह्मण। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखेउ, लखेउ मैंने देखना, लखन मैंने लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि अर्थात रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी ताके हर को दंड मैंने धनुष, हर मैंने शिव, ताके मैंने देखना। लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी अब शिव जी के धनुष के तरफ देख रहे हैं। तो जब इस दृश्य को लक्ष्मण जी देखते हैं कि अब भैया धनुष के तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब वह अवश्य इस धनुष को तोड़ेंगे, तोड़ना चाह रहे हैं। तो वो इस दृश्य को देख करके पुलक गात मने शरीर, लक्ष्मण जी का जो शरीर था वह पुलकित हो जाता है, वो रोमांचित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। और बोले वचन चरण चाप ब्राह्मण, उन्होंने अपने शरण से मानो पूरे ब्राह्मण को, इस पृथ्वी को चाप मैंने दाब करके और यह वचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, आहो ही सजग सुन आयुष मोरा। लक्ष्मण जी
जब देखते हैं कि भैया श्री रामचंद्र जी अब शिव जी के धनुष के तरफ देख रहे हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और वह इस ब्राह्मण को अपने चरणों से दाब करके कहते हैं कि दिशि, दिशि माने दिशाएं, हे दिशाओं, कुंजर माने हाथी, हे हाथियों, कमठ कच्छप कछुआ, अहि, अहि माने शेषनाग, जिनके फन पे बताया जाता है कि पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कछुए के पीठ पर है। तो वह शेषावतार श्री लक्ष्मण जी सभी लोगों को सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे दिशाओं, हे हाथियों, हे कच्छपों, हे अहि अर्थात शेषनाग, आप सभी लोग मेरी बातों को सुनो। धराऊं धरन धरे धीरन रोला, अब इस धरती को आप सभी लोग कसकर पकड़ लो, कसकर पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि कि राम चाहि शंकर धनु तोरा, आहो सजग सुन आयुष मोरा। क्योंकि अब रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग, आप सभी लोग सजग हो जाइए। सुनिए आयुष मोरा, ये मेरा आप लोगों से आयुष है, कथन है। मैं आप लोगों को आदेश दे रहा हूं कि आप सभी लोग सजग हो जाइए, क्योंकि अब रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजेर बिहारी। चाप समीप राम जब आए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब चाप माने धनुष के समीप रामचंद्र जी जब वहां आते हैं तो उनको देख करके नर अर्थात मनुष्य, नारिन अर्थात स्त्रियां, सुर माने देवता, ये सभी लोग सुकृति मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे, क्योंकि अब इन लोगों को भी विश्वास हो गया था कि अब रामचंद्र जी आ गए हैं, अब शिव जी को धनुष को भंजन अवश्य करेंगे। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरि गर्भ गरवाई, असुर मुनिवरन केरि कदराई। सबकर संशय और अज्ञानी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबके हृदय में जो संशय था, शंका था कि अब इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो सबका शंका और जो अज्ञानता सबके हृदय में थी वह सब रामचंद्र जी के धनुष आने मात्र से, धनुष के समीप आने मात्र से ही, मंच के समीप आने मात्र से ही सब नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? सबकर संशय, सबकी शंका और सबकी अज्ञानता। मंद महीपन कर अभिमानु, जो वहाँ पे अभिमानी राजा थे, जो अहंकारी राजा थे, उन सबको, जिनको अपने ऊपर अहंकार था कि अगर मैं नहीं तोड़ पाया तो अब इस धनुष को कोई इस त्रिलोक में कोई तोड़ नहीं पाएगा, उन सब का भी अभिमान उस मंच के समीप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के आते ही सब विनष्ट हो गया। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरी कदराई, असिय कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। भृगुपति, भृगुपति माने परशुराम जी, परशुराम जी को, जिनको शिव जी के धनुया पर अहंकार था, गर्व था, आज उनका अहंकार टूटने वाला है। सुर मुनिवर केरी कदराई, जिस शिव जी के धनुष को सूर्य अर्थात देवता, मुनिवर, ये लोग भी जिस धनुष का ध्यान करते थे, जिस शिव जी की आराधना करते थे, आज सबका जो एक विश्वास था कि अब इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, वह सब विनष्ट होने वाला है। सिय कर सोच जनक पछतावा,
रानिन कर दारुण दुख दावा, और मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया कर सोच जनक पछताया। अजीत जीत जो सीता जी बार बार यही सोच रही थी कि लग रहा है कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, वो भी पूर्णतः डरी हुई थी, व्याकुल थी। आज सीता जी का सोच और जनक दी का पश्चाताप, ये सब कुछ विनष्ट होने वाला है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सिया कर सोच, सीता जी के मन में जो सोच चल रही थी वह सब, और जनक जी के मन में जो पश्चाताप था कि मैंने बेहक इस प्रण को ले लिया, अब इस प्रण को कोई पूरा कर नहीं पाएगा तो मेरी पुत्री सीता कंवारी रह जाएगी, उनका पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और जो रानी थी सीता जी की माता जिनका नाम सुनैना था, सुनैना जी के मन में, हृदय में जो दुख भरा हुआ था कि लग रहा है कि अब कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा, आज उनका दुख भी नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जो है रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की तरफ देख रहे हैं, देख लिए हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, चढ़े जाए सब संग बनाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वह परशुराम जी हो, चाहे जो देवता लोग हैं, चाहे मुनिवर लोग हैं, चाहे अभिमानी राजा लोग हैं, या सीता जी हैं, या फिर सीता जी की माता सुनैना जी हैं, जिनके मन में जो संदेह था, पश्चाताप था, अज्ञानता थी, पछतावा थी, वह सभी लोग शंभुचाप बड़ बोहिन पाई। उस शंभुचाप यानी शिव जी के धनुष रूपी बेड़े पर सभी लोग सवार हो जाइए। शिव जी के धनुष रूपी नौका पर सभी लोग चढ़ जाइए, चढ़े जाए सब संग बनाई। सभी लोग एक समूह बना करके शिव जी के धनुष रूपी उस नौका पर, उस बेड़े पर सवार हो जाइए, क्योंकि अब उस शिव जी के धनुष रूपी बेड़ा को खेने वाला खेवनहार आ चुका है। राम बाल बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़वारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री रामचंद्र जी बाहुबली है, जो अपार सिंधु अर्थात समुद्र को भी, चाहत पारू नहीं को कड़वारू, अपार सिंधु को भी ये सभी लोग पार जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई कड़वारू अर्थात उस नौका को खेने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तो आज उस शंभु जी के धनुष रूपी बेड़े को खेने वाला मिल चुका है, आ चुका है। तो जिनके मन में जो कुछ भी संदेह है वह सभी लोग उस शंभु जी के चाप रूपी इस नौका पर, बेड़े पर मिलकर के एकजुट होकर के सवार हो जाइए, क्योंकि उस चाप रूपी उस धनुष रूपी नौका को खेलने वाला रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी सुमंच के समीप आ चुके हैं, और कुछ ही पल में वह धनुष का भंजन कर देंगे। इसलिए हे दिशाओं, हे हाथियों, हे कक्षपों, हे शेषनाग, आप सब लोग मेरी बातों को सुनो, क्योंकि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी अब शिव जी के धनुष की तरफ देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आदेश दे रहा हूं कि आप सभी लोग इस धरती को कस के पकड़े रहो, क्योंकि अब कुछ ही क्षण में धनुष टूटने वाला है। तो इस धनुष का भंजन अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTV को सब्सक्राइब कर दें, तथा अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।